अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 7वां पाठ, छाया मत छूना। इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। तो आइए बच्चों देखते हैं छाया मत छूना। इसमें कवि जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि देखो, जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, लेकिन अगर आप बीते हुए सुख को सदैव याद करते रहेंगे तो क्या होगा, और उससे वर्तमान की तुलना करेंगे तो वर्तमान में वो दुख, कल का सुख आज का दुख भी बन सकता है, क्योंकि जो सुनहरी यादें हैं वो कभी कभी आपको परेशान भी करने लगती है। तो वो कह रहा है ये तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। अपने आप को दुखी रखना या उस दुख को और गहरा कर लेना, या तो आप पुरानी स्मृतियों को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से याद कीजिए, वरना उसकी तुलना सदैव वर्तमान से करके आज की परिस्थिति को गलत समझना, आज की परिस्थिति को में आपको निराशा होना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे इस कविता में जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो अब हम चलते हैं इस कविता की ओर। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। तो ये कह रहा है, अपने मन को समझाते हुए क्या कह रहा है, हे मन, तुम छाया को मत छूना, यानी बीते समय को के जो सुखद क्षण हैं उनको याद कर करके मत रहना। क्यों? क्योंकि इससे होगा दुख दूना मन, मतलब कि इससे तुम्हारा दुख और दुगना हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। वो कह रहा है जीवन में बहुत सारी सुरंग, मतलब अच्छे अच्छे रंग, विभिन्न प्रकार के रंग, यानी जीवन में बहुत सी सुंदर और रंग बिरंगी यादें हैं। उससे क्या होगा, इन छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही इन सब की जो हमारी यादें हैं वो कैसी हैं, आसपास मन को भाने वाली सुगंध छितरी हुई है, सुगंध बिखरी हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अब ये कह रहा है, यामिनी क्या होती है, रात। तो कह रहा अब क्या हुआ कि वो अपनी प्रेयसी को याद कर रहा है। वो कह रहा है प्रेयसी का रूप बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षक था, अब उसकी जो मादकता है, जो मन को मोहने वाली थी, उसकी सिर्फ गंध शेष रह गई है। अब तन सुगंध शेष नहीं, मतलब उसके तन की सिर्फ सुगंध ही रह गई है, वो जो है उस भौतिक रूप से अभी मेरे साथ उस तरीके से नहीं है। और बीत गई यामिनी। यामिनी क्या होता है, तारों से भरी हुई चांदनी रात। और चांदनी रात का क्यों कहा उसने, यानी मेरे सुखद पल, तो सुखद समय तो बीत गए, अब केवल यादें ही शेष रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तो वो क्या बता रहा है, कुंतल के, कुंतल मतलब जो उसके लंबे बालों में, कुंतल बने लंबे केश, लंबे बालों में जो गुलाब के फूल लगे थे, सुंदर फूल लगे हुए थे, उनकी भी सिर्फ यादें ही रह गए हैं कि किस प्रकार से मैं चांदनी रातों में अपनी प्रेयसी के बालों को सहलाया करता था और मैं उससे इतना अधिक प्रेम किया करता था। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कह रहा है ऐसा लगता है कि जैसे हर कल की तो बात है, और वो कैसे चलचित्र के समान मेरी आंखों के सामने एक एक चित्र आने लगता है, मेरी आंखों के सामने एक एक चित्र घूमने लगता है। कैसे जीवित क्षण, मतलब वो लगता है अभी सारा मेरे जीवन में साकार हो रहा है मेरी आंखों के सामने। कौन सी यादें, जो उसने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए चांदनी रात में बहुत सुंदर पल बिताए थे, वो लेखक को, कवि को बार बार याद आकर दुखी कर रहे हैं। छाया मत छूना, मत होगा दुख दूना। तो क्या कह रहा है कि कभी भी जो है उसको अपने बीते हुए समय के सुखद पलों को याद मत करना, इससे तुम्हारा दुख और द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो छाया है ना, ये क्या है कि बीते समय की सुखद समृद्धियां, समझ गए, और मानव मन की किसी ना किसी कोने में हमारी सुखद समृद्धियां बैठी ही होती है। तो कह रहा है सुखद समृद्धियों को इसलिए नहीं छूना चाहिए, कभी कभी इन्हें याद करने से क्या होता है कि जो वर्तमान का जो दुख है ना, वो बजाय कम होने के और बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चले। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो वो ये कह रहा है कि इस संसार में क्या है कि जो भी मनुष्य जितना अधिक यश के लिए, वैभव के लिए, सम्मान के लिए, धन के लिए जितनी भी कामना करता है,
और जितने भी प्रयास करता है उसके पीछे दौड़ने में वो उतना ही भ्रमित होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि कह रहे जो हमें हमेशा चाह लगी रहती है ना बड़प्पन की, कि हम बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पर चले जाएं। कभी कभी ये क्या काम करती है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता मतलब अपने आप को बड़ा बनने के लिए, अपने आप को पावर में, प्रभुत्व मतलब पावर, ताकत, शक्तिशाली बनने के लिए क्या होता है कि उसकी शरण में जब हम बार बार अपने आप को धकेलते हैं तो उसका बिंब मतलब जो उसका चित्र है वो केवल एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होती है कि मृग सोचता है कि सामने रेत नहीं है, पानी है, वो दौड़ता रहता है और हार के बेचारा गिर जाता है। ऐसे ही मनुष्य क्या सोचता है कि मैं बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए अपने लिए यश, म्यान, वैभव और इसके अतिरिक्त बड़प्पन, अपने आप को बड़ा रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए ऐसे ही एक मृग तृष्णा में दौड़ता रहता है और फिर बड़ा निराश हो जाता है जब उसके हाथ वो सब उतना यशमान नहीं लगता। जो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, वो कह रहा है हर चांदनी रात के पीछे एक ना एक काली रात जरूर छिपी हुई है। यानी बहुत सारे सुख अगर हमें दिखाई देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल सुख ही हमें जीवन में मिलेगा, हमें तो दुख भी मिलेगा। तो जब हम दुखी होते हैं तो वो सुख के पड़ाव जो पल है बिताए हुए वो हमें और त्रास देते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, कह रहा। और जो यथार्थ क्या होता है, सच्चाई, कह रहा जीवन में अगर सच्चाई कठिन भी है तो भी तू उसी का पूजन कर, मतलब तो भी तू उसी को मान, उसी में जीने का प्रयास कर। कल्पना लोक में विचरने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तेरे दुख को और अधिक बढ़ावा मिल जाएगा और अधिक दुख तुम्हारा प्रबल हो जाएगा। तो आप समझे, यानी हर चंद्रिका में छिपी एक कृष्णा है, रात कृष्णा है। यानी मानव जीवन में सुख के बाद दुख की काली छाया भी जरूर आती है। चांदनी रात किसका प्रतीक है? सुख का प्रतीक है। और कृष्णा रात क्या है? वो दुख का प्रतीक है। तो वो चाहता यह है कि आप हर परिस्थिति के लिए वो आपको तैयार रखे। ठीक है। और यथार्थ का पूजन क्यों करना चाहिए? जैसे पूछ रहा है कि यथार्थ से पलायन क्या कहते हैं कि सच्चाई का सामना करना हर व्यक्ति को आना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि जो यथार्थ की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते वे परेशानियों से और अधिक घिरते जाते हैं और निराश होते चले जाते हैं। आगे देखते हैं। दुविधा हत साहस है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधाग्रस्त साहस, देखिए साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, यानी दुविधाग्रस्त क्या होता है? किम कर्तव्य विमूढ़, कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, इसकी स्थिति यानी कंफ्यूजन जिसे कहते हैं। तो कह रहा है कि दुविधाग्रस्त स्थिति में क्या हो रहा है कि मनुष्य जो है निर्णय ले नहीं पा रहा और दुविधाओं से ग्रस्त रहने के कारण जो परेशान मनुष्य है उसका कोई भी रास्ता उसको स्पष्ट दिखता है पंथ नहीं, मतलब कोई पूर्णतः मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, साफ मार्ग नहीं दिख रहा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं और किस पे ना जाऊं। क्यों? क्योंकि उसके मन में हमेशा ये आशंकाएं लगी हुई है कि मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, कह रहा है ऐसा व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से सुखी दिखाई दे, लेकिन यदि वो ऊपर से शरीर से सुखी दिखाई दे रहा है लेकिन मन के दुख का अंत नहीं, लेकिन मानसिक रूप से वो अस्वस्थ ही रहता है। कैसा व्यक्ति? जो कंफ्यूजन में यानी जो दुविधा में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की बात हो रही है। यानी मन में हमेशा ऊहा-पुह की स्थिति, मतलब मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है, जो ऐसी स्थिति में रहता है वो हमेशा परेशान रहता है। दुख है न चांद खिला शरद रात्र आने पर, तो मानव को उस समय और अधिक दुख होता है। कब? जब शरद रात्रि में, शरद मतलब कि शरद पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा के दिन पूरी रात्रि चांद पूरा दिखता है, तब भी यदि उस पर चांद की चांदनी नहीं छिटकती, इसका मतलब है कि सुख का अवसर तो आया लेकिन उसको सुख नहीं मिला। ठीक है, तो वो सुख से वंचित रह गया, इसीलिए वो बड़ा दुखी हो जाता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, और कह रहा अगर वसंत के बीत जाने पर कोई फूल खिल भी गया तो क्या फायदा? इसका मतलब क्या है कि अगर उचित अवसर पे तो मुझे सफलता मिली नहीं और बाद में कभी जाके सफलता मिल जाए तो उसका क्या लाभ होगा? ठीक है ना। जैसे आप हो भी, आपको 10th में 12th में बहुत अच्छे नंबर चाहिए, 10th 12th में, तो आपको तब तो सफलता मिले नहीं, और आपके जैसे सपोज मतलब एक गलत सी बात कह रही हूं मैं, 10वीं में तो 9th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया,
10th में थोड़ा कम रह गया, अब 11th में तो बहुत ही अच्छे आए थे 98, और 12th में कम रह गए। अब जो बेस है आपका 12th के बेस पे आपको सारा करियर बनाना है, ठीक है ना। तो उसमें इसलिए वो कह रहा है कि अगर समय के साथ सफलता नहीं मिलती, कि जब मुझे जरूरत है सफलता की तब ना मिले तो मेरा तो बेकार हो जाएगा। तो उस बच्चे के लिए सोचो, वो थोड़ी वो इंटेलिजेंट कम है, लेकिन एडमिशन तो वो 12th का ही देख के देगा, 11th को देख के नहीं दे रहा है। तो ये है इस तरीके की बात कि जब आपको सफलता मिलनी चाहिए थी या जरूरत थी सफलता की, तब ना मिल के कभी आगे पीछे मिल जाए। तो ये कवि का कहना है। अब कह रहा है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। वो कह रहा है कि जो भी तेरे को आज मिला है, यानी आज जो भी कुछ तेरे को, जो न मिला भूल उसे, क्या जो नहीं मिला उसको भूल जा, और क्या कर, जो मिला है उसी के आधार पर तुम अपने भविष्य का निर्माण करने का विचार करो। क्यों? क्योंकि अतीत की स्मृतियों को लेकर कल्पना के लोक में विचरने का कोई मतलब नहीं। उससे क्या होगा, छाया मत छूना मन, मतलब कल्पना लोक में मत विचरो, होगा दुख दूना मन, यानी दुगना दुख तुम्हें उससे प्राप्त होगा, और तुम्हारा मन हमेशा अशांत ही रहेगा। तो इस काव्यांश में क्या संदेश दे रहा है कवि, कि अपने विगत सुखमय दिनों की यादें नहीं करनी चाहिए। वो क्या करेंगे, बल्कि अपनी जीवन की उपलब्धियों में जो अर्जित नहीं कर पाए हो उससे दुखी होकर वर्तमान को भी खराब मत करो, बल्कि जो नहीं मिला, अब आप क्या करो, अपने भविष्य के लिए सच्चाई को स्वीकारते हुए अपने भविष्य को वो जो है आगे की ओर संवारो। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता छाया मत छूना, जिसके कवि है श्री गिरिजा कुमार माथुर। तो बच्चों आप लोग कवियों को भी अच्छे से, कवियों के नाम, कविताओं के नाम बहुत अच्छी प्रकार से देख के जाना, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।